प्रभुपाद प्रभुपाद। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन। बलदेव सुभद्रा सुदर्शन। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताई गौर प्रेमानंदे। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की, श्री श्री गौर निताई की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, सुदर्शन चक्र की, श्रील प्रभुपाद की। जयतां सुरतौ पंगोर मम मंदमतिर्गति, मत्सर्वस्व प्रदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। जयतां सुरतौ पंगोर मम मंदमतिर्गति, मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हैदराबाद में राधा मदन मोहन जी का आगमन हुआ। जैसे हम पढ़ते हैं और सुनते भी हैं, स्वयं प्रभुपाद जी ने अपने उपस्थिति में श्री श्री राधा मदन मोहन जी की प्रतिष्ठापना की है। और भारत में ये एकमेव जगन्नाथ जी हैं जो प्रभुपाद जी के उपस्थिति में स्थापित हुए हैं। बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी का यहाँ का इतिहास है। आपके सामने ही मंदिर के वो जी पुल्ला रेड्डी की मिठाई की दुकान है। जब प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बहुत सुंदर अद्भुत प्रोग्राम किया, उसमें 10,000 लोग आते थे रोज, 10,000 लोग। और उन कार्यक्रम के समय पर जून से अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश में वर्षा नहीं हुई थी, अकाल पड़ा हुआ था, नो रेन्स। जबकि जून से अक्टूबर में, जुलाई में, अगस्त में बहुत धुआंधार वर्षा होती है। उडुपी में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, केरला में बहुत धुआंधार वर्षा होती है। लेकिन उस साल जो है वो वर्षा नहीं हुई थी। और प्रभुपाद जी ने वो ओपन ग्राउंड में बहुत जोरदार कीर्तन किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रोग्राम के आखिरी दिन में क्लाउड बर्स्ट हो गया और इतना धुआंधार वर्षा हो गया, वो भी नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने में अब वर्षा नहीं होती। तो सारे अखबारों में खबर छप के आई कि प्रभुपाद जी द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में वर्षा हुई।
सारे न्यूज़पेपर ने लिया उसको, हेडलाइंस। और प्रभुपाद जी, उनका कीर्तन, उनके विदेशी गोरे भक्त, ये बहुत चर्चा में रहे, बहुत जोरदार चर्चा हुई उनकी। सब गौरव करने लगे उनका, उनके कीर्तन करने का, उनके सिंसेरिटी का, उनके समर्पण का, प्रभुपाद जी के संत होने का बहुत गौरव किया। तो उसमें ये जी पुल्ला रेड्डी भी थे। तो उन्होंने सोचा कि इनको यहाँ पर ज़मीन देना चाहिए मंदिर बनाने के लिए। तो उन्होंने अपने ही दुकान के सामने उनको ज़मीन दे दिया। ये प्रभुपाद जी का चमत्कार है। ऐसे कई चमत्कार प्रभुपाद जी ने किए। वो चमत्कार करने के लिए नहीं आए थे, भगवान उनके लिए चमत्कार करा देते थे। हैदराबाद में लोगों के मन में कृष्ण के विषय में और हरिनाम संकीर्तन के विषय में कैसे श्रद्धा निर्माण हो, इसके लिए भगवान ने चमत्कार किया। और जब लोगों ने आके, पत्रकारों ने आकर उनको, रिपोर्टर्स ने बताया कि ऐसा सब लोग बोल रहे हैं कि आपके हरिनाम संकीर्तन के वजह से हैदराबाद में अकाल के काल में घनघोर वर्षा हुई है, तो प्रभुपाद जी ने कहा ये सच है। बहुत ही नम्रता से लेकिन बोल्डली उन्होंने ये स्वीकार किया कि ये बात सच है। ऐसे ही एक बार फिजी नाम का देश है ना, फिजी आइलैंड्स, वहाँ पर भी अकाल पड़ा। वहाँ पर भी चैलेंज दिया गया था, क्योंकि प्रवचन में हमारे परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बताया था कि हम लोग कीर्तन करेंगे और वर्षा होगी, उधर भी अकाल पड़ा। तो उनको लोगों ने चैलेंज दिया, करके दिखाओ। तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद जी को प्रार्थना किया, कृष्ण को प्रार्थना किया, और रोड पे हरिनाम संकीर्तन निकाला। रोड पे हरिनाम संकीर्तन निकालते ही धुआंधार वर्षा हुई। तो हरिनाम संकीर्तन बहुत पावरफुल चीज़ है। कुछ लोग, हमारे भारत के लोग इतने अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, तो वो हरे कृष्ण महामंत्र का मजाक उड़ाते। बोले क्या है ये सब, नाचने का रोड पे, मृदंग बजाने का कुछ काम धंधा नहीं है क्या? आप वेदांत पढ़ो, शास्त्र पढ़ो। वो हमारा अध्यात्म मतलब शास्त्र पढ़ना, मतलब गंभीर एकदम। ये रोड पे जाके नाचना, किधर भी, एयरपोर्ट पे, ट्रेन स्टेशन पे, मॉल के सामने, इधर दुकान के सामने, ये सब क्या है? मैं जब सबसे पहली बार मंदिर में गया था तो मुझे भी यही लगा था, ऐसे क्यों नाचते हैं ये लोग? बैठो आराम से, बैठो, फर्स्ट क्लास क्लासिकल कीर्तन करो। मुझे भी ऐसा ही लगा था। वो हमारा एक भारतीय अहंकार है, हमको लगता है कि हमको सब पता है, लेकिन हरिनाम संकीर्तन में कितनी ताकत है हमको पता नहीं है। ऐसे अनंत चमत्कार हुए हैं हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। अनंत लोगों को दुख दर्द की स्थितियों में से हरिनाम संकीर्तन ने बाहर निकाला है। हरिनाम संकीर्तन जहाँ चलता है, उस स्थिति में, उस जगह पर जहाँ कीर्तन चल रहा है, और जो लोग कीर्तन में भाग ले रहे हैं या जो लोग उनको देख रहे हैं, वो कभी दुखी नहीं रह सकते। कम से कम उतना समय तक क्यों ना हो, जब कीर्तन चल रहा है, नोबडी इज अनहैप्पी, कोई दुखी नहीं है कीर्तन के अंदर। जो भी कीर्तन में सब सुखी रहते हैं, आनंद में रहते हैं। फिर छोड़ दिया तो फिर दुख हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ने एक बार एक स्लोगन लिखा था अमेरिका में, जो पेपर में भी आया था अमेरिका की, स्टे हाई फॉर एवर। तो उस समय लोग ड्रग लेते ना, बहुत ड्रग लेते थे। ड्रग लेने का कारण क्या था? इतना फ्रस्ट्रेशन था, इतनी विफलता थी, इतना दुख था, इतनी परेशानी थी, इतना झगड़ा था माता पिता के साथ। एक समाज एक तरह टूट गया था पूरा, और सब लोग सुख ढूंढ रहे थे। तो कोई LSD ले रहा है, कोई चरस ले रहा है, कोई गांजा ले रहा है, कोई ब्राउन शुगर ले रहा है, और सोच रहा है कि थोड़ा हाई चले जाए, थोड़ा हाई नशा में जाएंगे तो फिर उधर का आनंद ले लेंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, आप लोग जो कर रहे हो वो कुछ देर के लिए हाई रहते हो, फिर ज़मीन पे आकर क्रैश हो जाते हो। अभी ज़मीन पे हो तो क्रैश नहीं होते हो, लेकिन जब ऊपर से पटकते हो तो बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये आपका स्टे हाई, कुछ फ़ायदा नहीं है इसका। कुछ समय के लिए हाई, बाद में हैंग ओवर। हाँ, हैंग ओवर एंड क्रैश। मैं आपको बताता हूँ हाउ टू स्टे हाई फॉर एवर।
हमेशा के लिए ऊपर कैसे रहना है? ऊपर यानी त्रिगुण के ऊपर, दुख के ऊपर, दुख दर्द के ऊपर कैसे रहना है, वो प्रभुपाद जी ने सिखाया। और जो ड्रग लेने वाले थे, जो परिवार टूट चुके थे, तो बहुत प्रचंड क्या कहते हैं उसको, फ्रस्ट्रेटेड थे, विफलग्रस्त थे, वैफल्यग्रस्त, तो परिवार टूट चुके थे, उनके फैमिली डिवाइडेड, माता पिता भाई बहन में कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा भी एक उस समय स्थिति। डोंट बिलीव एनीबडी ओवर 30। 30 साल के ऊपर कोई भी रहेगा तो उस पर विश्वास मत रखना, वो बिल्कुल फॉलो नहीं करना उसको। 30 साल कोई उम्र होती क्या? 50 साल बोलेगा तो समझेगा माता पिता होंगे, पर 30 साल के ऊपर किसी का सुनना नहीं है, ऐसी मनोवृत्ति थी। सारे जवान लोग जो है वो किसी का सुनते नहीं थे, कपड़ा उतार कर नंगा घूमते थे, जंगलों में घूमते थे, नदी में कूदते थे, पेड़ पे रहते थे, फल खाते थे। हाँ, कोई जीवन में दिशा नहीं, कुछ नहीं। ऐसे भटके हुए लोगों को प्रभुपाद जी ने कीर्तन कराकर नशे से मुक्त कराया, परिवार को जोड़ दिया, उनको आनंदित कर दिया, उन्होंने जीवन को पर्पस दिया, उनके जीवन को परिपूर्ण किया। तो वो जो उनको प्रेम का अनुभव मिला, तो परिवार तो छोड़ ही चुके थे, वो प्रभुपाद से अटैच हो गए वो सब लोग, मैग्नेट की तरह। हाँ, जहाँ प्रभुपाद गए, ही वॉज ओवर 70, so they believed him. Don't believe anybody over 30, but this man over 70 will believe in him. इसको कहते हैं आध्यात्मिक पावर। उस समय अमेरिका का पूरा समाज जो है वो पूरा टूट चुका था, कंप्लीटली ब्रोकन सिविलाइजेशन। तो ये जो संबंध है ना भगवान के साथ, ये देने के लिए कोई संत की आवश्यकता होती, बिना संत के भगवान के साथ में जोड़ना नहीं होता है। भगवान के साथ जुड़ना है तो संत जरूरी है, वो आपको ले जाएगा हाथ पकड़ के और जोड़ देगा उनके साथ। वो जोड़ने के साथ में और एक काम करता है, थोड़ा थोड़ा काट भी देता है। क्या काटते हैं? दुनियादारी का कनेक्शन, थोड़ा थोड़ा जो ज़रूरत नहीं उसको काट देते हैं, तो ज़रूरी उसको रखते हैं, पत्नी को रखते हैं, पति को रखते हैं, बच्चों को, परिवार को, लेकिन जो उसके बाहर है सब, है ना, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा नियम नहीं था किसके साथ सोना है, कोई भी चलेगा, पत्नी हो ना हो नो प्रॉब्लम, पति हो ना प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, जो मिलेगा वो। ऐसा कुत्ता बिल्ली जैसा जिंदगी था लोगों का। तो वो सब काट दिया, ड्रग्स को काट दिया, अवैध संबंधों को काट दिया, गलत खाना जो है काट दिया, नशा जुआ सब काट दिया। तो जोड़ने के साथ काटना के काम करते हैं। हम लोग के घर पे जब ये गार्डन होता है ना, गार्डन तो बहुत ऐसा वाइल्डली ग्रो होता है, तो उसको बराबर से काटते हैं सब जगह से, ताकि वो अच्छा दिखे और ज़्यादा लंबा ना चाहिए, सीमित लिमिट में रहे, अच्छा दिखे। तो हमारा जो दुनिया के साथ में गहरा संबंध जुड़ा हुआ है, जिसके साथ में दुख भी आता है, उसको प्रपंच कहते हैं। प्रपंच यानी मटेरियल लाइफ। बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, पैसा होता है उसके अंदर, परिवार होता है, भोग लेने की इच्छा होती है, वो प्रपंच कहते हैं उसको। तो प्रपंच में केवल दुख होता है। जब भगवान के साथ जो प्रपंच जुड़ा नहीं है, उसमें दुख ही दुख होता है, और भगवान के साथ जुड़ा हुआ प्रपंच होता है तो उसमें आनंद का अनुभव होता है। तो ये प्रभुपाद ने लोगों को दिया। एक साथ साथ दुनियादारी का भी संबंध धीरे धीरे काटना शुरू किया, और एक साथ साथ भगवान का संबंध लोगों को दिया। भगवान का संबंध जो है वो मदन मोहन जी है। वो हमारे वज्रनाथ नाम के एक बहुत सुंदर यदु थे। वो कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्ना के पुत्र अनिरुद्ध, उसके पुत्र थे वो। उसकी माता का नाम उषा था। जब यादवों का नाश हुआ तो ये बच गए,
कहते हैं वो माता के गर्भ में थे, इसलिए वो यादवों का नाश हुआ ना पूरा, उसमें वो नाश नहीं हुआ। और कृष्ण ने परीक्षित महाराज को बताया था कि जब मैं जाऊंगा दुनिया को छोड़ के, तो वृंदावन का राजा इसको बनाना, मथुरा का राजा बनाना इसको, और उससे मेरे लीला स्थलियों का उद्धार करना। जहाँ जहाँ मैंने लीला किया, जो जो स्थान में मैंने जो जो किया, उसको संवारने को बोलना उसको। तो वज्रनाभ जो है वो परीक्षित राजा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित वो राजा बना, क्योंकि अभिमन्यु युद्ध में मर गया था और पांडव राजा बने। तो पांडव चले गए तो बीच में कोई है ही नहीं, 5 पुत्र तो अश्वत्थामा ने मार दिए, तो वो वारस भी खत्म हो गए। अभिमन्यु का पुत्र, वो भी अभिमन्यु तो पुत्र था अर्जुन का, वो भी खत्म हो गया। तो वो सेकंड पीढ़ी में कोई नहीं था। तो उसके अगली पीढ़ी में जो था परीक्षित बालक था, बालक को सिंहासन में बिठाया और ब्राह्मणों को सौंप दिया कि भाई जब तक ये बड़ा नहीं हो आप लोग संभालो। राजा परीक्षित है लेकिन वो गोद में है अभी। और फिर राजा परीक्षित बड़ा हो गया। फिर कृष्ण के जाने के बाद में उसका जन्म हुआ। कृष्ण को गर्भ में देख लिया था उसने, क्योंकि अश्वत्थामा ने क्या किया कि 5 बालकों को तो मार ही दिया, ऊपर से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और लास्ट जो वंश है इनका, इनको भी खत्म कर दूंगा मैं। तो स्पेसिफिकली उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित जी थे, उधर गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र फेंका। तो उत्तरा ने क्या किया, अभी पति तो मर गया उसका, तो युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन, अदुष्ट, अर्जुन, इनको नहीं पुकारा किसको, इतने बड़े महान योद्धा है वो, लेकिन सीधे कृष्ण को पुकारा स्ट्रेट। हमको सीखना चाहिए इसमें, क्योंकि एक ही रक्षक है और एक ही सहारा है, वह है भगवान कृष्ण, और कोई सहारा नहीं है। उनको लगता है कि हमारे पति सहारा है, हमारा धन हमारा सहारा है, हमारा डॉक्टर हमारा सहारा है, हमारा हॉस्पिटल हमारा सहारा है, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा जो एसेट है वो हमारा सहारा है, वो संकट में काम आएगा। संकट में कुछ काम नहीं आता है, उल्टा वो फेल हो जाता है। जिसको लगता है काम आएगा वही फेल हो जाता है, जिस पर भरोसा रखता है वही धोखा देता है। तो उत्तरा का जो काम था ना, वो ऐसा संकट था कि एक वंश था, वंश अगर मर जाता ना तो प्रजा जो है वो राजाहीन हो जाती, पूरा विश्व जो है राज्यहीन हो जाता, राजाहीन, अराजक हो जाता, उसको एनार्की कहते हैं उसको, अंधाधुंधी हो जाती, उस समाज बिखर जाता। तो उसने सीधे भगवान को पुकारा। भगवान ने देखा कि अश्वत्थामा ने छोड़ा हुआ है, तो कहते हैं कि वो अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जो है वो परीक्षित के अंदर घुस के परीक्षित मर गया। फिर भगवान ने अंदर जाकर वो ब्रह्मास्त्र का प्रभाव नष्ट कर दिया और पूरा जीवित कर दिया उसको। ऐसे एक जगह लिखा है, एक जगह लिखा है कि सीधे प्रवेश किया और ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया, अपने कौमुद की गदा से ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। इतना आकार था उनका, अंगूठे की तरह इतना सा आकार। इतने आकार में 4 भुजा भी है, पीताम्बर भी है, वैदुर्य मणि का मुकुट भी है, हाँ वैजयंती माला भी है, शंख चक्र पद्म गदा भी है, दिव्य तेज भी है, इतने से आकार में कैसा सुंदर रहेगा वो, हाँ। और उसमें अपनी गदा चलाकर वो ब्रह्मास्त्र का प्रभाव नष्ट कर दिया। अरे भगवान इतने से होंगे या बिंदु स्वरूप होंगे? भगवान तो भगवान ही होते हैं। उनकी गदा अगर वो इतने होंगे तो गदा कितने साइज की होगी उनकी, हाँ इतनी सी होगी गदा, लेकिन वो गदा भी ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर देती। उस समय परीक्षित महाराज ने गर्भ के अंदर उनको देखा, ये कौन है, इतने अट्रैक्टिव, इतने पावरफुल, इतने तेजस्वी, इतने दयालु, इतने कृपालु, कौन है ये? उतने में वो गायब हो गए। और फिर द्वारका लीला हुई, भगवान अंतर्धान हो गए, परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित के जन्म के समय भगवान नहीं थे दुनिया में शरीर से, तो परीक्षित जन्म से ही भगवान को ढूंढते थे। कोई भी आता था पुरुष तो सोचते थे ये तो वो तो नहीं,
इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। वो हर एक व्यक्ति की परीक्षा करते थे, ये भगवान तो नहीं जिसको मैंने गर्भ में देखा था। परीक्षित का चरित्र क्या बताएंगे आपको, आप भागवत पढ़िए। एक तो संवाद है भागवत में, सुखदेव जी परीक्षित को कथा कर रहे हैं, लेकिन वो कथा में वो थे, क्या नाम उनका, सूत गोस्वामी, वो कथा में बैठे हुए थे, श्रोता थे वो, श्रोता। तो जो उन्होंने पूरी भागवत सुनी, वो नैमिषारण्य में वो 88,000 साधुओं को वो कथा सुना रहे हैं जो उन्होंने सुखदेव जी से सुनी है। तो उसमें वो अपना चैप्टर ऐड कर देते हैं परीक्षित महाराज के विषय में। सुखदेव जी परीक्षित से बोल रहे हैं ना वो, तो वो उनका चैप्टर कैसे बोल सकेंगे। तो सूत गोस्वामी ने परीक्षित के चरित्र के विषय में एक अध्याय बताया है। वो अध्याय में क्या बताया है कि 5 पांडवों में बहुत सुंदर सुंदर विशिष्ट गुण थे। धर्मराज ऐसे थे, युद्ध में भी उनका माइंड स्थिर रहता था। युधिष्ठिर, युद्ध में भी जिनका मन संतुलित रहता है, स्थिर रहता है, संयमित रहता है, उनका नाम युधिष्ठिर। भीमसेन बलशाली, अर्जुन जगत जीतता धनुर्योद्धा था। नकुल सहदेव बहुत सुंदर थे, अश्विनी कुमार के पुत्र थे। ऐसे अनेकों गुण थे उनके अंदर, लेकिन अलग अलग गुण थे। अर्जुन के गुण भीम से मिलते नहीं थे, भीम के गुण युधिष्ठिर से मिलते नहीं थे। दे आर 5 डिफरेंट पर्सनैलिटीज। लेकिन इन 5 के जितने महान गुण थे वो सारे एक में थे, परीक्षित महाराज के अंदर। इसलिए एक तरफ देखा जाए तो परीक्षित पांडवों के ग्रैंडसन है, पौत्र है, लेकिन पांडवों से गुणों में वो श्रेष्ठ थे, क्योंकि सभी के गुण एक के अंदर थे। युद्ध में भी स्थिर है, बलवान भी है, धनुर्विद्या भी है, सुंदरता भी है, ज्ञान भी है, निष्ठा भी है, सब कुछ था उनके अंदर। ऐसे महान परीक्षित महाराज। तो पहले मैं मदन मोहन की कहानी जरा कंप्लीट करता हूँ। तो वज्रनाभ जो है और परीक्षित जो है, वो दोनों कृष्ण के पत्नियों को लेकर वृंदावन में आए। जैसे उनको भगवान ने कहा था कि जब मैं जाऊंगा तो मेरी पत्नियां बहुत दुख करेंगी, तो उनके दुख का निवारण करना है, उनको मुक्त भी कराना है। तो उद्धव को बताया कि तुम मेरे साथ नहीं आओगी, जहां पर मैं जाऊंगा तुमको यही रहना है, और जब मेरी पत्नियां रोते रोते वृंदावन में आएगी आपको उनका उद्धार करना है। तो फिर परीक्षित महाराज और वज्रनाभ दोनों कृष्ण की पत्नियों को लेकर वृंदावन आए, कुसुम सरोवर आए। वहाँ पर भगवान के रानियों ने कीर्तन किया। वो कीर्तन के प्रभाव से उद्धव जी जो गुलमल था, तृण का पत्ता बने हुए थे, वो व्यक्ति रूप में प्रकट हुए। और फिर उद्धव जी ने कृष्ण की पत्नियों को 30 दिन तक भागवत सुनाया और उनका उद्धार हो गया, वो गोलोक धाम चली गई। फिर वज्रनाभ जी को जो आदेश था ब्रज को संवारने का है, तो वो संवारने के लिए जब ब्रज में गए तो यादवों का नाश करने के पहले, अब यादव है द्वारका में, भगवान दंतवक्र को मारने का बहाना करके उसको मार के भगवान ने मथुरा से वृंदावन में प्रवेश किया। और फिर सभी ब्रजवासियों को कुछ समय संग दिया, और फिर सभी ब्रजवासियों को, माता पिता गौवे जितने भी है, जितने भी जीव थे, वो सबको लेकर भगवान गोलोक धाम चले गए। उनको धाम में छोड़ के आए। जो लीला करने के लिए लेके आए थे उनको छोड़ दिया, तो क्या हो गया, ब्रज खाली हो गया। ब्रज में कोई नहीं ब्रजवासी जो भगवान के साथ थे। एक ही थे, शांडिल्य मुनि, पीछे रह गए। वो नंद बाबा के कुल गुरु थे, वो रह गए, तप कर रहे थे वहाँ पर। तो जब वज्रनाभ जी आए ब्रज में अपना ड्यूटी करने के लिए, तो देखा तो क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ, सब जंगल ही जंगल है, पूरा सुनसान है, कोई है नहीं बताने के लिए किधर क्या हुआ कुछ पता नहीं है, तो क्या करूँ क्या मैं, हाउ टू स्टार्ट माई सर्विस। तो शांडिल्य मुनि को मिले, उनको पूछा महाराज बेटे ब्रज को संवारने का आदेश है, मैं क्या करूँ। तो शांडिल्य मुनि ने उनको पूरी ब्रज की लीला सुनाई, जगह जगह जाकर उनको पूरा ब्रज के लीलाओं का परिचय दिया। इधर ये हुआ था, उधर ये हुआ था, उधर भगवान ने किसी को मारा, उधर उन्होंने बकासुर को मारा, इधर रासलीला किया, इधर माखन चुराया, इधर ऐसा किया, उधर वैसा किया, यमुना में स्नान किया।
सारा ब्रजमंडल का महिमा सुनाया, स्थल पुराण यानी स्थल महात्म्य। फिर उन्होंने ब्रज को संवारा। तो ब्रज को संवारना भी है, किसको रेनोवेशन भी करना है, तो संत की आवश्यकता हो। बिना संत के साक्षात्कार के गाइडेंस के अलावा किसी भी धाम का, तीर्थ का जीर्णोद्धार नहीं हो सकता है। एक साक्षात्कारी पुरुष चाहिए जो अपने त्रिकाल दृष्टि से बताएगा कि क्या हुआ था और क्या होने वाला है और आपको क्या करना है। तो 3 प्रकार का आदेश भगवान ने दिया था उसको, 3 प्रकार से ब्रज का उद्धार करना है आपको। ब्रज का उद्धार क्या करें, ब्रज तो दिव्य धाम है, लेकिन लोगों की आंखों के लिए उसको संवारना है तो 3 तरीके से करना है। एक जो है वनों को संवारना है। भगवान के 137 वन है, 137 फॉरेस्ट है, उसमें 108 बहुत प्रिय है, 12 बहुत प्रिय है, उसमें वृंदावन बहुत प्रिय है, ऐसे सारे वनों को संवारना। फिर बताया कि सरों को संवारना। सर का मतलब क्या होता है, सरोवर, जलाशय, कुंड, तालाब। भगवान की बहुत लीला इसके आसपास हुई है। राधा कुंड, श्याम कुंड, विमल कुंड, कितने सारे कुंड है, हजारों कुंड है। परशुराम जी ने 1000 कुंड बनाए, वो भी थे वहां पर ऑलरेडी। तो ऐसे जितने भी कुंड है उनको संवारना है, दूसरा काम। और तीसरा काम, जगह जगह मेरे विग्रह को स्थापन करना है। तो वज्रनाभ ने पहला विग्रह बनाया भगवान का, और तभी उनकी मां जीवित थी। कुछ जगह लिखा है कि उत्तरा जीवित थी, उत्तरा को दिखाया। कुछ जगह लिखा है कि अपनी मां को दिखाया। मां का नाम क्या था प्रभु जी? हरि बोल, राधे श्याम, सीताराम। वज्रनाभ की मां का नाम क्या था? उषा देवी। तो उषा देवी ने भगवान का दर्शन किया था, तो उषा देवी को मूर्ति दिखाया। उषा देवी ने बड़े प्रेम से मूर्ति को देखा, तो इनके पांव जो है ना, तो एकदम भगवान से मिलते जुलते। तो वो मूर्ति का नाम रखा मदन मोहन, जो चरणों के माध्यम से हमको संबंध देते हैं, इसलिए वो संबंध अधिदेवता है। फिर और एक विग्रह बनाया और अपनी माता को दिखाया। उन्होंने कहा इनका वक्षस्थल जो है वो साक्षात भगवान जैसा है, तो उनको नाम दिया गोपीनाथ जी। ये बहुत सारा भ्रम था मन में बहुत दिन तक, वक्षस्थल गोविंद जी हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो गोपीनाथ जी हैं। बाद में और एक विग्रह बनाया तो माता ने बताया कि इनका मुख जो है वो साक्षात भगवान जैसा है, तो वो बताया गोविंद जी, उनका नाम गोविंद जी रखा गया। इस प्रकार से मदन मोहन जी प्रकट हुए, संबंध के अधिदेवता भगवान, जो हमें माया से संबंध काट देते हैं और अपने साथ संबंध जोड़ देते हैं। फिर गोविंद जी अभिदेय देवता हैं, वो संबंध किए हुए लोगों को सेवा देते हैं, सेवा में लगा देते हैं। और गोपीनाथ जी प्रयोजन देवता हैं, वो जो सेवा कर रहे हैं उनको परफेक्ट कर देते हैं, परिपूर्ण कर देते हैं। जिसके लिए जन्म लिया उसको प्रयोजन पूर्ण कर देते हैं, उद्देश्य। तो ये ऐसे संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ऐसे हमारा संप्रदाय है। सारा जितना भी हमारा फिलॉसफी है ये 3 चीज में समा हुआ है। प्रैक्टिकल एकदम, ज्यादा दिमाग का काम नहीं है, करने का काम है सब। संबंध, सेवा, परिपूर्णता। और कहते हैं जब भी हम लोग अपनी सेवा में परिपूर्ण हो जाते हैं, बहुत बढ़िया सेवा करते हैं, श्रेष्ठ सेवा करते हैं, तो भगवान की मुरली सुनाई पड़ती है जो गोपीनाथ जी बजा रहे हैं। वो मुरली जो है वो सुनाई पड़ते है। कर्षण वेणु स्वनैर गोपीर गोपीनाथ श्रीयस्तुनः। उस व्यक्ति का मन जो है वो भगवान की वेणु आकर्षित कर लेती है। कर्षण वेणु, तो मुरली बजाते हैं तो जिन्होंने अपनी सेवा में जीवन परिपूर्ण किया है उसके दिल को आकर्षित कर लेते, फिर उसको दुनिया की चीज अच्छी लगती है। परिवार में ड्यूटी करते हैं लेकिन मन नहीं लगता है। एक बार जिसको हृदय शुद्ध होने के बाद में भगवान की मुरली सुनाई पड़ती है
तो दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता है। एवरीथिंग इज टेस्टलेस। तो ये परीक्षित महाराज, वज्रनाभ तो अपना काम कर रहे हैं, है ना, वो तो उसको मथुरा का राजा बनाया, उसने शांडिल्य मुनि से पूरा कथा सुनी भगवान की, उसके अनुसार पूरे ब्रज को संवारा, और फिर जब शरीर छोड़ा तो उसकी समाधि जो है ना वो करहला नाम के गांव में है। करहला, इसको ब्रज में करेला कहते हैं। वो करेला गांव जो है वो चंपकलता देवी का गांव है। अष्ट सखी के 8 गांव में से एक गांव है करहपुर, आज की भाषा में करेला। तो करेला में वज्रनाभ की समाधि है। बहुत हैंडसम थे वो, बहुत सुंदर दिखने में, बहुत बड़े वीर पुरुष थे, लेकिन उन्होंने अपने शौर्य को बाजू में रखा और भगवान की सेवा में, भगवान के धाम को संवारने में अपना पूरा जीवन खर्च किया। कई युद्ध का उनका वर्णन नहीं आता है, लेकिन ब्रज को संवारा उन्होंने। हमको, आपको और आगे के संतों को आगे के काम करने के लिए उन्होंने ब्रज बना दिया, पहला बार भगवान जाने के बाद। वेरी बिग सर्विस। अगर हम आपको वृंदावन लेके जाते हैं और सब जंगल ही जंगल है तो क्या दिखाएंगे आपको? ये मधुबन है, ये तालवन है, सब जंगल जंगल, फर्क क्या है उसके अंदर? लेकिन वो दिखाने के लिए, आपको दर्शन के लिए वो स्थान बनाए उन्होंने। मदन मोहन, गोविंद जी, गोपीनाथ केवल नहीं बनाए, बलदेव जी की मूर्ति बनाई 6.5 फुट की, वो जो दक्षिण दिशा में है ब्रज में, दाऊ जी में। राधा रानी का विग्रह बनाया, लाडली लाल जो बरसाने में है। गरुड़ गोविंद का विग्रह बनाया जो छठिकरा में है। और बलदेव रेवती का विग्रह बनाया जो ऊंचे गांव में है। ऐसे प्राचीन प्राचीन विग्रह जो है वो वज्रनाभ ने बनाए। केशव देव, गोविंद देव, हरिदेव और बलदेव, ये 4 देव बनाए। भूतेश्वर, गोपेश्वर, चक्रेश्वर और कामेश्वर, ये 4 महादेव बनाए। 4 देवियां बनाई और 2 गोपाल बनाए, साक्षी गोपाल और मदन गोपाल। श्रीनाथ जी का विग्रह भी उन्होंने बनाया। ऐसे अद्भुत सेवा किया उन्होंने, अद्भुत कंट्रीब्यूशन दिया। फिर परीक्षित महाराज राजा बने, जवान हो गए, वीर बने, वीर हुए, वो राजा बने, चक्रवर्ती सम्राट, पूरे विश्व के राजा बने। इतने पावरफुल थे वो, लेकिन सारे सद्गुण, ऋषि थे, ऋषि, राज ऋषि। और उनके अंदर इतना संयम था, कभी क्रोध नहीं करते थे वो। केवल जो पाप करने वाले हैं वहां पर क्रोध दिखाते थे। या कली को देखा तो उन्हें क्रोध किया, वो दंड देने के लिए तलवार उठाया। लेकिन बड़ा दयालु भी थे वो, तो कली शरण में आए तो शरण भी दिया उसको। कभी क्रोध नहीं आता था उनको, कभी कोई वेग उनको सताता नहीं था। जैसे प्यास लगे तो अनकंट्रोलेबल हो गया, भूख लगे तो अनकंट्रोलेबल हो गया, गुस्सा आया तो अनकंट्रोलेबल है, ऐसा नहीं था वो। बहुत शांत और संयमित व्यक्ति थे वो, बड़े महात्मा थे वो, लेकिन राजा थे, ऐश्वर्य संपन्न थे, धनी थे, बहुत पावरफुल थे, सुंदर थे, राजा थे। एक दिन शिकार करने के लिए गए ना, तो बहुत प्यास लगी उनको। कभी नहीं ऐसा उनको अनकंट्रोलेबल प्यास लगी, कुछ ही समय में। तो एक ऋषि के आश्रम में गए, शमी का ऋषि। वहां पर महाराज को बुलाया, महाराज महाराज प्यास लग रही है, पानी पिलाओ। शमी का ऋषि ध्यान में मग्न थे, शरीर से परे जा चुके थे वो, उसको कहते तुरिया अवस्था, त्रिगुणातीत, ट्रांसेंडेंटल पोजीशन। शरीर है लेकिन शरीर में वो नहीं है, वो कहीं और भजन कर रहे। तो उनको शरीर में, कान में आवाज नहीं आया, तो उन्होंने बहुत बार उनको पुकारा, पानी दो पानी दो, नहीं पुकारा, नो रिस्पॉन्स दिया। ऐसा लग रहा है कि साधु सुनकर भी अनसुनी कर रहा है, जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, ऐसा लग रहा है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत प्यास, गुस्सा आया उनको बहुत। अरे मैं तो राजा हूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैं पानी मांग रहा हूं, कम से कम पानी देना चाहिए, इतना तो शिष्टाचार होना चाहिए। तो साधु का बहाना है, जब का ध्यान का बहाना ढोंग कर रहा है, तो साधु को पानी, साधु होकर पानी नहीं पिला रहा है।
तो मरा हुआ सांप था, उठाकर उसको गले में डाल दिया, गुस्से में डाल दिया। उस समय ना ब्राह्मण लोग इतने पावरफुल हुआ करते थे, तो ये ध्यान में मग्न शमीक ऋषि का एक बालक था 7 साल का, श्रृंगी नाम का, 7 साल का बालक, छोटा सा बालक, लेकिन वो भी इतना पावरफुल ब्राह्मण था। इसके पिताजी इतने पावरफुल थे, वो छोटे उम्र में इतना पावरफुल था कि वो दूर कहीं तालाब के पास अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। लेकिन जैसे ही उसके पिता के सर पे ये सांप डाला गया, उसको ध्यान हो गया, उसका नॉलेज हो गया, इतना दिव्य। पता चला मैं बैठा हूं यहाँ पर, मेरे पिताजी को कोई मुंबई में मार रहा है, तो यहाँ से पता चल रहा है कोई मार रहा है। ऐसा नॉलेज हुआ कि मेरे पिताजी के ऊपर किसी व्यक्ति ने मरा हुआ सांप डालकर बड़ा अपमान किया। तो ना आओ ना देखा ताओ, ना आगे ने देखा पीछे, ना कुछ सोचा अच्छा बुरा क्या कुछ, तुरंत जनी लिया, धागा तोड़ दिया, शाप दे दिया कि जिसने भी ये किया है वो 7 दिन में तक्षक नाग के दंश से मर जाएगा। कहते हैं कलयुग का रियल आरंभ वहीं से हुआ, जब पहले ब्राह्मण ने अपने पावर का दुरुपयोग किया। एंड द फर्स्ट ब्राह्मण मिसयूज्ड द ब्राह्मणिकल पावर। कलयुग वहां शुरू हुई। जब तक ब्राह्मण अपनी शक्तियों का प्रयोग विधायक कार्य के लिए करता है, तब तक सात्विकता बनी रहती है। ब्राह्मण लोग अपना पोजीशन, पावर, अपना रिस्पेक्ट मिल रहा है, उसका दुरुपयोग करता है ना, वो कलयुग है। अभी 7 साल के बालक के पास पावर तो है, लेकिन उतनी अकल नहीं है कि कैसा यूज करना है उसको, किसके लिए यूज करना है, कौन किसको शाप दे रहा हूं मैं, पता तो करते कम से कम। लेकिन बालक है वो, क्रोध के वश में आया। ब्राह्मण को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करना क्षत्रियों का काम है। क्रोध करना, दंड देना, शासन करना क्षत्रियों को करना है। इससे विश्वामित्र मुनि इतने पावरफुल थे, लेकिन फिर भी राम को लेके गए ताड़का स्वभाव को मारने के लिए, है ना। खुद मारते थे, एक मंत्र बोलेगा तो फिनिश करते थे उसको। लेकिन वो हमारा काम नहीं है, वो काम क्षत्रियों का है। हम यज्ञ करेंगे और क्षत्रिय लोग उसका वध करेंगे। तो शाप दिया, तो वो शाप जो था ना, वो इतना भयंकर शाप था, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट राज ऋषि परीक्षित को दिया गया था। वो शाप का उच्चारण जो था ना, उच्चारण, उसका प्रभाव इतना तेज था कि न केवल पृथ्वी में, लेकिन ऊपर के लोकों में जितने भी साधु लोग गुफा में अपने अपनी जगह पर तप कर रहे थे, पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी पर भी, स्वर्ग में भी, ब्रह्मा लोक तक जितने साधु थे वो एकांत में भजन कर रहे थे, उनका सबका ध्यान टूट गया ये शाप के उच्चारण से। कोई लाउड स्पीकर लेके बोला नहीं था उसने कि सब लोगों में सुनाई पड़े, लेकिन वो उच्चारण जो था वो इतना पावरफुल था, उसके प्रभाव से सभी साधुओं का ध्यान टूट गया। उन्होंने आंखें खोली, अरे कुछ भयंकर हो रहा है। और वो भी त्रिकालदर्शी थे, उनको तुरंत ध्यान में आया कि परीक्षित ने ऐसा ऐसा किया, श्रृंगी ने शाप दिया। तो सब लोग अपना अपना एकांत का स्थान जो है वो छोड़कर उधर आ गए। अब उस समय कोई टेलीफोन, इंटरनेट, कोई सैटेलाइट फोन ऐसा कुछ था नहीं, सीसीटीवी कुछ नहीं था, नो कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया कुछ नहीं था। लेकिन उस समय का जो योग का बल था, तप का बल था, उसके कारण हृदय में मैसेज आया करते थे। जब भूमि देवी परेशान होकर जाती थी ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी सबको, देवताओं को लेकर कहाँ जाते थे? क्षीर सागर के किनारे। अभी क्षीर सागर के किनारा और क्षीर सागर के बीच में वो परमात्मा विष्णु विराजमान है। कितना दूर है बताए आपको, दिखता भी नहीं, इतना दूर है। उसको यहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं, फिर वो क्या कर रहे हैं? इनके हृदय में मैसेज भेज रहे हैं। वो मैसेज जो हृदय में ब्रह्मा के आया है, वो डिकोड करके वो सभी देवताओं को सुना रहे हैं कि भगवान का मैसेज आया है, ये करना है। ऐसा दिव्य शक्ति रहा करती थी उनके अंदर। हमारा जो अभी का जो सोशल मीडिया है, टेलीफोन है, व्हाट्सएप कॉल अमेरिका में करते हैं, वो सब ग्रॉस है, फिर भी स्थूल है बहुत। उसमें वो शक्ति नहीं है कि आपके मन में क्या चल रहा है वो पढ़ सकते हैं। अभी आप क्या सोच रहे हैं, हाँ,
वो पढ़ने की शक्ति थी। और पृथ्वी में कुछ हो रहा है तो उनको स्वर्ग लोक में आवाज सुनाई पड़ रही है। सब लोग स्वर्ग से निकलकर पृथ्वी में आ रहे हैं। अच्छा है ना, जब चाहे तभी स्वर्ग लोक, जब चाहे पृथ्वी, जब चाहे इंद्र लोक। अभी नहीं कर सकते आप ऐसा, कोई तपोबल है नहीं इसके अंदर। तभी ना शमी का, ऋषि का भी ध्यान भंग हो गया। अभी स्वर्ग लोगों का ध्यान भंग हो रहा है तो इनका भी ध्यान भंग होगा ना। तो पास में बैठे हुए, आंखें खुल गई उनकी, तो उनको तुरंत ध्यान में आया कि अरे ये तो मेरा ही अपराध है, गलती तो मेरी है, और शाप मेरे बेटे ने उनको दे दिया। तुरंत बच्चे को बुलाया, वो डांटा उसको, लेकिन ब्राह्मण का शब्द है वो, चाहे बालक का क्यों ना हो, वापस नहीं कर सकते उसको। वो तोड़ीन से निकला हुआ बाण है, धनुष्य से निकला हुआ बाण है, वो लक्ष्य को भेद कर ही आएगा। तो कम से कम उन्हें बोला, उनको बताना तो चाहिए कम से कम। वो तो यहाँ से निकल गए अपने घर पे, तो किसी शिष्य को भेजा, जाओ भाग के राजा को बोल के आओ। तो राजा घर पे पहुंच गया था, राजा को बताया कि आपको ना शाप मिला है, ऐसा ऐसा हुआ है, तो 7 दिन के बाद में आपको तक्षक नाम का जो महान सर्प है उसका दंश होकर आपकी मृत्यु होने वाली। अभी आप जरा सोचिए, हाँ, हम लोग तुरंत आगे बढ़ते ना कि परीक्षित महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया, एक कोपिन पहना और चले आए, बाद में वो बैठ गए, भागवत सुना उन्होंने, इतना ही सुनते हैं। लेकिन समझो हम लोग परीक्षित महाराज होते तो क्या सोचते, 7 दिन का समय तो दिया है ना हमको, 7 दिन में जो मर्जी करो, उसके बाद तो मरना ही है। सब पत्नियों को लेके मंदार पर्वत पे जाओ, सुमेरु पर्वत पे जाओ, हिमालय पे जाओ, वहाँ का नंदनवन का आनंद ले लो, उधर कैलाश मानसरोवर जाओ, वहाँ का सैर करो, वहाँ पर जाकर खाओ पियो मौज करो, पत्नियों के साथ में संग करो, अच्छे वस्त्र पहनो, अच्छा खाना खाओ। फिर 7 दिन के बाद चले जाएंगे बाय बाय करके। जितना ऐश्वर्य है उसको भोग लो, जितना अधिकार है उतना भोग लो, 7 ही दिन तो है। लेकिन परीक्षित महाराज इतने महान भक्त थे, उन्होंने जैसे ही सुना, तो हमारे शास्त्र में लिखा है कई जगह पर कि परीक्षित महाराज न केवल राजा थे लेकिन बड़े मुनि और ऋषि भी थे। उनके पास वो शक्ति थी कि वो शाप देकर अपने शाप को नष्ट कर सकते थे। ऐसा पावर से कुछ बोलते थे तो उन पर दिया हुआ शाप नष्ट होकर वही ब्राह्मण को लगता था, ऐसी शक्ति उनके थी। इसका मतलब ही कुड हैव काउंटर एक्टेड, यानी उसका जो प्रतिशोध ले सकते थे वो, इतनी पावर थी उनके अंदर। लेकिन उन्होंने एक बात के विचार किया कि मुझे कभी भूख प्यास का तकलीफ नहीं होता है, आज कैसे हो गया। और मैंने कभी भी आज तक जीवन भर में कभी ऋषि का अपमान नहीं किया, वो भी ऐसे क्रोध में आकर, वो प्यास के लिए, पानी के लिए, ऐसा घिनौना काम तो कभी नहीं किया मैंने। आज कैसे हो गया काम ये ऐसा। और वो भी मैंने 1.5 स्नेक उठाकर, अभी समझो गुस्सा आया तो निकल गया होता हूँ मैं वहां से, और मैंने गुस्सा आया तो क्या किया, 1.5 स्नेक उठाकर डाल दिया गले में। कितना बड़ा अपमान है वो। सोचो आप किसी के गले में अभी कोई आकर 1.5 स्नेक डाल देता है, मरा हुआ सांप, तो कैसा लगेगा आपको, बहुत खराब लगेगा। और वो काम मैंने किया, मेरे हाथ से हुआ नहीं, जरूर उसमें कुछ भगवान की इच्छा है। ये शाप मुझे मिला, क्या किया था मैंने, मैं तो राजा हूं, पानी मांग रहा हूं, फिर भी मुझे शाप मिला। लेकिन उन्होंने सोचा कि भगवान की कोई योजना है इसके अंदर। तुरंत राज वस्त्र, राज मुकुट, राज अलंकार, राज दंड, सब राज सिंहासन सब त्याग कर दिया एक क्षण के अंदर। सुनना कितना आसान है ना, तुरंत उतार दिया, कपड़ा उपड़ा उतार दिया, सबको बाय बाय किया, मैं जा रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। अरे हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हम लोग छोड़ने के लिए इतना तड़पते हैं। एक चेन है हमारे पास गले में, वो बोले उतार दो तो कितना तकलीफ होगी, एक ही चेन है, वो भी उतारने को बोल रहे हैं। एक ही अंगूठी है, एक ही जूता है, एक ही अच्छा कपड़ा है, लाइक शादी में पहनने जैसा, वो बोल रहे सब छोड़ दो। अरे कैसे हो सकता है ऐसे, तो चक्रवर्ती सम्राट है, पूरे 14 लोक में प्रसिद्ध है, इतना वीर है, बड़े हो, 5 पांडवों के महान गुण है उसके अंदर, सब ऋषियों का आशीर्वाद है, सब जनता प्रेम करती है उनके ऊपर। ऐसा वोट से निकला हुआ पॉलिटिक्स करके राजा बना नहीं, वो जनता प्रेम करती है उनके ऊपर, सब रानियां प्रेम करती हैं, प्रजा प्रेम करती है।
इतना अधिकार, इतनी पावर है उनके अंदर, एक चुटकी में छोड़ दिया। क्यों छोड़ सके वो? क्योंकि पहले से ही उससे आसक्त तो नहीं थे, वो पहले से ही उससे आसक्त तो नहीं थे, इसलिए छोड़ना आसान था। जब किसी चीज से आसक्त होते ना तो वो छूटता नहीं है, तो छूटता हुआ है जिससे आसक्त नहीं है। आपकी पुरानी धोती रहेगी ना, तुरंत निकाल के आप दे सकते हैं, ले लो भाई ले जा। लेकिन कल जो नई धोती लाई है सिल्क वाली, वो नहीं देंगे किसी को आप, वो रखेंगे उसको अंदर, बोले ये दान के लिए नहीं है, ये पहनने के लिए। तो जो जिसमें मन नहीं लगा हुआ है उसको आप तुरंत दे सकते हो, मन जिसमें अटका हुआ है वो नहीं देंगे किसी को। ये एक कारण है। दूसरा कारण है कि वो क्यों छोड़ पाए? क्योंकि वो जानते थे जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, और जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, हमारे अच्छे के लिए होता है। और तीसरी बात, भगवान की तरफ से जो भी चीजें होती है वो कभी भी हमारी बुरे के लिए नहीं होती है। ये भी जरूरी समझना, अच्छे के लिए होती है और बुरे के लिए नहीं होती है, ये दोनों बात समझना जरूरी है। कृष्णा डजंट डू एनीथिंग बैड एंड ऑलवेज डज एवरीथिंग गुड फॉर अस। हमको अच्छा नहीं लगेगा वो, कि हमारी इंद्रियों को, हमारे भोग प्रवृत्ति को लगेगा अच्छा नहीं है ये, है ना। मन को नहीं अच्छा लगेगा, मन को सुख चाहिए तो लगेगा दुखी वस्तु अच्छी नहीं लगती है। लेकिन डॉक्टर जब भी दवा देता है तो कड़वी होती है, लेकिन कड़वी दवा हमारे अच्छे के लिए होती है। तो वैसे वो समझ गए कि भगवान ने जो किया अच्छा है, कुछ उसकी योजना है, आई शुड सरेंडर। भगवान की योजना के सामने मुझे नतमस्तक होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि ये भगवान ने जो भी मेरे हाथ से करवाया है, जो मुझको टेम्पररी प्यास से पागल कर दिया, मेरे हाथ से अपराध करवा दिया, फिर शाप दिलवा दिया किसी से, 7 दिन में जिंदगी का नोटिस कर दिया मेरे, कुछ है उसके अंदर, तो मैं 7 दिन टाइम पास क्यों करूं? यहाँ वहाँ भटको, पत्नियों को लेके पिकनिक बनाऊं, क्या जरूरत है? 7 दिन यानी कितने घंटे? 168 घंटे। उसमें 1 आध घंटा तो वापस आने में गया होगा ना, घर गए थे, वहां से लौटने में गंगा जी किनारे पहुंच गए वो। अभी परीक्षित की महानता देखिए आप, वो इतने महान थे कि उनको शाप मिला और वो अभी साधु को ढूंढ रहे हैं, किसी के मुख से सुनना है उनको जीवन के उद्देश्य के बारे में। वो क्या संवाद होगा परीक्षित के मृत्यु के समय, क्या संवाद होने वाला है, कौन सा ज्ञान उसको बताने वाले हैं, क्या सुनाए जाने वाला है, ये सुनने के लिए सारे ब्रह्मांड के सारे ऋषि वहां प्रकट हो गए। उनके सामने परीक्षित तो बालक थे, पता है उसमें कौन था? वशिष्ठ मुनि थे। वशिष्ठ मुनि जब भी पृथ्वी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो सबसे पहले पुरोहित जो है वशिष्ठ मुनि है। पूरे राम के सारे वंश के लोगों के गुरु थे वो। राम तो बहुत बाद में आए, उसके पिताजी भी बाद में आए। रघु राजा थे ना, रघु राजा, उसके भी पुरोहित थे वो। सबसे पहले रघुवंश के राजा कौन थे? श्राद्ध देव मनु, सबसे पहले राजा पृथ्वी के 14 मनु में से सबसे पहले मनु, ब्रह्मा के पहले मनु पुत्र। उसने ब्रह्मा लोक से उनको बुला लिया था। ब्रह्मा जी के पुरोहित थे वो, ब्रह्मा जी के पुत्र भी थे, पुरोहित थे। ब्रह्मा जी ने उनको भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया कि भाई तुम श्राद्धदेव मनु के पास है, उनको पुरोहित बनो। बोले मैं नहीं जाऊंगा पृथ्वी पर, मुझे जाना नहीं पृथ्वी पे, मैं यही अच्छा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, प्रभु रामचंद्र भगवान विष्णु आएंगे राम के रूप में, उनका गर्भवती संस्कार, मेधा संस्कार, जाति संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन और उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार आप करेंगे। वो तुरंत चले हो गए, तो मैं आता हूँ तुरंत। अभी कई पीढ़ियों के बाद में आने वाले हो, लेकिन फिर भी बोले मैं जाता हूँ, अभी सेवा चाहिए, सेवा। हाँ, सेवा के लिए कुछ भी स्वीकार करने होते हैं। तो मैंने आपको एक का एग्जाम्पल दिया, और कौन कौन थे पता है? नारद मुनि थे, व्यास मुनि थे, वाल्मीकि ऋषि थे, अंगिरा मुनि थे, अगस्त्य मुनि थे। ऐसे वयोवृद्ध जो करोड़ों वर्ष के पुराने थे, ऐसे नहीं थे 70 साल के, 80 साल के। सत्य युग में राम के गुरु थे वो, तो सत्य युग में श्राद्धदेव मनु के गुरु थे। त्रेता में राम के रघु के गुरु थे वो, त्रेता में राम के, सत्य में रघु के गुरु थे। ऐसे उपलब्ध है। क्या उम्र होगी उनकी बताओ? करोड़ों साल उम्र है उनकी, वयोवृद्ध।
नारद मुनि, वो तो यहाँ रहते ही नहीं है, वो तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, वो भी वहां पर बैठे हुए हैं। नारद के जो शिष्य है व्यासदेव, उनके पुत्र सुखदेव जी हैं जिन्होंने भागवत कही है, वो भी वहां पर बुजुर्ग है। वो उनका जन्म कब हुआ पता है आपको? बहुत पहले, द्वापर के बहुत पहले हुआ है, वो भी लाखों साल पुराने। ऐसे महान महान संत वहां पर आए, क्योंकि परीक्षित की मृत्यु होने वाली है, अभी कुछ दिव्य घटना होने वाली है, अभी कुछ महान अनुभव मिलने वाला है, तो किसी को मिस नहीं करना था। अपना अपना ध्यान छोड़ के, अपना साधना प्रोग्राम सब छोड़ के उधर आ गए सुनने के लिए कि कुछ सुनने को मिलेगा दिव्य। ऐसे महान थे परीक्षित महाराज। ऐसा नहीं कोई है पृथ्वी का राजा, मरते लोग का राजा होगा, मरने दो, क्या करना है अपने को, तो स्वर्ग लोग बैठे भजन कर रहे हैं, कर रहे हो भजन अच्छी तरह से। उस जमाने में पृथ्वी के राजा का गौरव होता था स्वर्ग लोक में। देवता लोग पृथ्वी के राजा का मदद मांगते थे युद्ध में, दानवों के साथ, राक्षसों के साथ युद्ध करते थे, तो पृथ्वी के राजाओं का मदद मांगते थे, और पृथ्वी के राजा जाके लड़ते थे और उनको युद्ध जिता के देते थे। ऐसे थे राजा। अभी तो कैसे राजा पृथ्वी के, देवता लोग मुड़ के देखते नहीं इधर। द्वापर के अंत तक आते थे पृथ्वी पर देवता लोग, कलयुग के शुरू के बाद बंद, उनके लायक ही नहीं है जगह आने की, ऐसा स्थिति है। ये परिषद का महानता देखो आप। फिर वहां से सुखदेव जी आए। सुखदेव जी को भी टेलीपैथी मैसेज मिला कि परीक्षित महाराज जो है वो अभी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए आ रहे हैं गंगा किनारे। तो वो वहां से आए, वो व्यासदेव के पुत्र हैं, वो कुछ वस्त्र नहीं पहन रहे, दिगंबर है पूरा, कोई ध्यान नहीं शरीर का, ऐसी अवस्था है कि वो क्या कहे, 16 साल की उम्र है केवल। उनके पिताजी भी आए हुए हैं, उनके पिताजी के गुरु नारद मुनि आए हुए हैं, वयोवृद्ध वशिष्ठ मुनि आए हैं, अगस्त्य मुनि आए हैं। वो एक एक का महात्मा सुनेंगे तो पूरा 8 दिन लगेंगे एक एक व्यक्ति का गौरव सुनने के लिए। सारे उपस्थित है, सारे मिलकर क्या बोल रहे हैं? सुखदेव जी, बोलने के सबसे योग्य व्यक्ति सुखदेव जी हैं। वो नहीं बोल रहे मैं तो वशिष्ठ हूँ यार, मैं सबसे पहले आया हूँ पृथ्वी पर, क्या तुम बात कर रहे हो, कल का बच्चा को उठा रहे हो तुम। और ये व्यास व्यास करते हैं, व्यास तो द्वापर में आया हुआ है, मुझे देखो आप। ऐसे कैसे, तुम्हारा कुछ कोई एटिकेट है कि नहीं, कुछ कुछ शिष्टाचार है कि नहीं? हमारी उम्र देखो, हमारा इतिहास देखो, हमारा सीनियरिटी देखो, हमारा इतिहास में हमने किसका किसका सेवा किया वो देखो। बच्चा को बिठा रहे हैं, हम नहीं बैठेंगे, चलो जाते हैं यहाँ से, यहाँ पर कोई शिष्टाचार नहीं है। सब लोग ने एक मत से कहा कि सुखदेव को बोलना है, हम लोग नीचे बैठेंगे, उसको आसन पे बिठाओ। और परीक्षित महाराज भी इतने, अरे अरे हमको अभी समझो रोज 4 सब्जी खाने की आदत है, और ये आपको जंगल में कंदमूल खाने पड़ रहे हैं, तो 4 सब्जी की याद आएगी ना आपको, लड्डू पकौड़ा की याद आएगी कि नहीं आएगी? अरे रोज तो मैं थाली, सोने की थाली में पंच पकवान में खाता था। ये तो खाने का कोई काम ही नहीं है। व्रत किया उन्होंने, ना जल पिया, ना पानी पिया, ना खाना खाया, कुछ नहीं किया, ना सोया। एक बार आप जल और पानी त्याग सकते हो, नींद नहीं त्याग सकते हो, बहुत कठिन है नींद त्याग करना। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी महान हैं, क्योंकि नींद त्याग करके उन्होंने किताब लिखा है हमारे लिए। सोचो आप जरा, नींद कोई नहीं त्याग करता है, अगर नहीं भी करते हैं तो कोई बोलता नहीं था उनको, क्या प्रभुपाद जी आप सोते रहते हो, कुछ लिखते नहीं आप, कुछ लिखा करो जरा, नींद छोड़ो, ऐसा कोई बोलता नहीं था उनको। नहीं, रात का समय तो सोएगा ना आदमी, क्या उसमें बड़ी बात, रात का समय है, सोने का समय है, लेकिन ये आदमी सो नहीं रहा है, ये हमारे कल्याण के लिए बैठ के लिख रहा है। नींद त्याग करके दिन भर पूरा काम करना है, ऐसा नहीं कि दिन में रेस्ट करेगा, दिन में रात को शांति, रात को जगेगा, दिन में आराम करेगा, दिन में भी काम करना है पूरा। 4:30 ऑनवर्ड्स टिल 9:30 मंदिर का ही काम है, प्रचार, कंस्ट्रक्शन, ये लीगल मैटर। उसके बाद दुनिया सोने को जाती है तो ये जग जाते हैं। तो परीक्षित महाराज ने नींद भी त्याग कर दिया, अन्न भी त्याग कर दिया, पेय भी त्याग कर दिया, जल भी त्याग कर दिया, और बैठ गए। और क्या प्रश्न पूछा? जो व्यक्ति मृत्यु के सामने खड़ा है उसका ड्यूटी क्या है, और मनुष्य जीवन का पर्पस क्या है? ऐसा प्रश्न पूछा ना
कि वो प्रश्न के उत्तर में पूरा जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। और ऐसा प्रश्न पूछा, केवल बहाना खुद का था, लेकिन पूछा सबके लिए था, है ना। तो राधा मदन मोहन जी भगवान की। अभी आप मुझे बताओ, कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो मृत्यु के सामने खड़ा नहीं है? हम लोग डॉक्टर हैं, हमको पूछो आप, कौन सी ऐसी उम्र है वो डेथ प्रूफ है, तो मृत्यु होती नहीं कभी? बताओ। हॉस्पिटल में आ जाओ, जन्म के बाद एक क्षण के बाद भी मृत्यु हो जाती है। जन्म के पहले पेट में भी होती है, पेट में भी मृत्यु होती है, 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 9 महीने में। और कभी कभी मैंने देखा हुआ है, जन्म के बाहर आते ही मृत्यु। हमने एक हरे कृष्ण महामंत्र बोला, गंगा दिया, तुरंत खत्म। ऐसे भी देखा है। मेरी मम्मी को जो तीसरी बच्ची हुई थी वो 6 दिन में खत्म हो गई थी। 6 दिन में, 8 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। आप गिनते जाओ कौन सा समय ऐसा है जिसमें मृत्यु नहीं हो सकती है, बताओ। हम सब लोग मृत्यु के सामने खड़े हैं। हम खाली सोचते हैं कि अरे इनका उम्र 12 साल का है, 15 साल का है, ये तो अभी जवान है, और ये तो 80 साल का है, ये तो मरने की उम्र है। ऐसा नहीं है। यहाँ से बात कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, बाहर गए, गाड़ी के नीचे आ गए तो खत्म। फिर उम्र पर कुछ हिसाब नहीं है। गाड़ी के नीचे जो आएगा वो 10 साल का होगा, 15 का होगा, 50 का होगा, 80 का होगा, एक साथ फ्लैट हो जाएगा। इस तरह से जीवन में कभी भी मृत्यु आ सकती है। और ऋषि महाराज जवान थे, बहुत शक्तिशाली थे, बहुत युवा शरीर था उनका, और मृत्यु का ऐलान हो गया 7 दिन का। उनको तो ऐलान हो गया था 7 दिन का। हमारे पास 7 मिनट का गारंटी है क्या? अभी देखो 8:35 है, 8:42 तक हम जिंदा रहेंगे, गारंटी किसका है? अभी कुछ स्पोर्ट हो गया, इधर कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, तो सबका एक साथ में टिकट कटेगा, है कि नहीं? ये सत्य है, हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन 7 मिनट के बाद भी हो सकता है ये, लेकिन गारंटी नहीं है उसका। आज होगा कि कल होगा, आज के प्रवचन में होगा कि कल के सुबह वाले में होगा कि शाम वाले में होगा, नोबडी नोज, है ना। चाहते तो कोई नहीं है, नोबडी वांट्स, बट होगा कि नहीं होगा गारंटी नहीं उसकी। उनको मालूम पड़ गया था कि 7 दिन में मरेगा, लेकिन हम लोगों को 7 मिनट का भी गारंटी नहीं है। 7 मिनट का नहीं, 7 दिन का नहीं, 7 हफ्ते का नहीं, 7 महीने का नहीं, 7 साल का नहीं, कुछ भी पता नहीं है, कभी भी आ सकता है। इसलिए उसको कहते हैं मृत्यु। जो जितनी निश्चित है उतनी अनिश्चित भी होती है। अनिश्चित कैसी है? कब होगा पता नहीं। निश्चित कैसी है? होगा जरूर। ये हमारा जीवन है, इसलिए रियलिटी यही है। तो ऐसी जो स्थिति है, जो कभी भी मृत्यु हो सकती है, ऐसे स्थिति में क्या कर्तव्य हमारा, क्या करना चाहिए, बताओ। तो सुखदेव जी बैठ गए, बोले सुनने वाला जो है वो खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, ना सो रहा है, मैं भी वही बात करूंगा। उसने भी ना खाया, ना पिया, ना सोया, 7 दिन 7 रात। अभी 7 दिन और 7 रात उनको टाइम है। 3.5 दिन तक तो सुखदेव जी ने उनको 9 स्कंद सुनाए, सब चरित्र सुनाए, कुंती चरित्र, पांडव चरित्र, परशुराम चरित्र, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, नरसिंह भगवान, वराहदेव, वामन देव, सारी गजेंद्र मोक्ष सब का कथा सुनाई, अजामिल की कथा सुनाई, सब सुनाया, रामायण तक सुनाया छोटा सा। तब तक 3.5 डेज हो गया, यानी आधा समय खत्म हो गया। उसके बाद दशम स्कंद शुरू किया, 90 चैप्टर, लंबा से लंबा चैप्टर है वो, कृष्ण कथा, कृष्ण चरित्र सुनाया। लेकिन 3.5 दिन तक जिसने खाना नहीं खाया है, सिर्फ पानी नहीं पिया है, रात को सोया नहीं है, आपको क्या उम्मीद है, आशा क्या है? तो थका रहेगा बेचारा। वे क्या, एनर्जी नहीं ना, ग्लूकोज नहीं है शरीर में, कोई प्रोटीन नहीं है, कोई कैलोरी नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। तो पहले दिन तो अच्छा रहेगा वो, जैसे आपका निर्जला उपवास है, हाफ डे एकदम चंगा रहेगी, कीर्तन करेंगे, बहुत बढ़िया प्रवचन देंगे, दोपहर हो जाएगा तो ठंडा हो जाएंगे, और रात हो जाएगी तो ऐसा आंखें अंदर, बाप रे आवाज़ नहीं आ रही बोलने के लिए, घंटी की घड़ी देख रहा है कितना घंटा बाकी है, जन्माष्टमी का जन्म कभी होने वाला है, 1 घंटे बाद में होने वाला है। अभी गिन रही है 60 मिनट, 59 मिनट, 58 मिनट, 57 मिनट, काउंट डाउन चालू हो जाता है। हाँ, ऐसा हमारा होता है ना, हम लोग बहुत प्रयास करते हैं। अभी वो निर्जला एकादशी तो रात को भी तोड़ना नहीं है, सुबह तोड़ना है,
तो सुबह रात को नींद नहीं आती है, क्योंकि खाना नहीं खाया, नींद ही नहीं आती। तो ऐसा कब 6 बजेंगे, 6:36 तक ऐसा जिंदा रहूंगा मैं। उसके पहले ही शरबत बना के फ्रिज में पूरा ठंडा रख के डाल के, पूरा नमक नमक डाल के पूरा रेडी है। 6:36 हो गया तो टूट पड़ने का है अपने को, है ना। वो एक दिन का है, जन्माष्टमी का रात तक है, ये दूसरे दिन तक का है। अरे 3.5 दिन हो गया है और कोई प्लान नहीं है कि शरबत बनाने का है। There's no plan, there's no situation like that। लेकिन विशेष बात क्या है कि 3.5 दिन के बाद में जब कृष्ण की लीला शुरू हुई, तब भी वो प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे कैसे वो अगासुर को मारा और 1 साल के बाद में बोला कि आज ही मारा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो सुखदेव जी बोल रहे कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतना दिन के बाद भी आप लोग इतना ध्यान से सुन रहे हो। ऐसा ग्लानी में आके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप बोलते जाओ, मुझे पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, मुझे तो ध्यान में नहीं, ग्लूकोज है ही नहीं ब्रेन में मेरे, क्या करूं। ऐसा नहीं है, उल्टा बढ़ता हुआ अटेंशन है उनके अंदर, बढ़ता हुआ अटेंशन। जितना अटेंशन फर्स्ट डे में था उससे कई गुना अटेंशन ज्यादा जो है वो लास्ट दिन में है, यानी दशम स्कंद में है। लास्ट दिन तो आगे बाकी है अभी। एक एक कृष्ण की लीलाओं को ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ में प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा कैसे, ये ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ये उसको समझा रहे हैं। जैसे वो बोले, अरे वो भगवान ने तो वो चक्र चलाया और शिशुपाल को काट दिया, ठीक है, अच्छा है, राक्षस को मार दिया, लेकिन उसकी आत्मज्योति जो है ना वो निकल के भगवान के शरीर में विलीन हो गई, ये ऐसे कैसे है। तो सुखदेव जी ने पूरा कथा सुनाया कि जय विजय कौन थे, उनको शाप कैसे मिला, वो हिरण्यकशिपु बन के कैसे आए, उसके बाद में वो रावण कुंभकर्ण कैसे बने, फिर अभी वो दंतवक्र शिशुपाल बने हुए हैं। वो है वो, ये भगवान का ही अंश है, वो जय विजय का ही है, वो सेवा करने के लिए आए थे। वो थोड़ा फ्लैशबैक सुना दिया। लेकिन पूछने वाला पूछ रहा है ना, ऐसे कैसे, ठीक है, आत्मज्योति गया तो गया, आगे का बोलो, ऐसा नहीं है। प्रश्न पूछ रहे, समझ रहे हैं, इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, इसलिए वो श्रवण के आचार्य हैं। ऐसा श्रवण आज तक किसी ने नहीं किया। हम लोग सब खा पी के श्रवण करते हैं और हमको गारंटी है कि कथा सुनने के बाद भी कुछ मिलने वाला है, गारंटी है। कुछ लोग गिनती पे होंगे कब खत्म होगा, टाइम तो हो गया फिर भी बोल रहे हैं, अब अपना डिनर टाइम पास हो रहा है, लेकिन गारंटी है बोलने वाला यहाँ पर 10 मिनट एक्स्ट्रा बोलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर उसके बाद। मैंने कुछ खाया नहीं तो लेकिन मिलने वाला है। इधर आगे भी मिलने की व्यवस्था नहीं है, बीच में भी नहीं है, और आगे भी कोई व्यवस्था करके रखी नहीं है। भाई सर्वेंट को बोल कर रखा है, मैं भी 7 दिन सुनने वाला हूँ, मरने के पहले शरबत पी के मरना है मुझे। ऐसा भी हो सकता है। राजा का आगे कौन पालन नहीं करेगा, राजा है वो, बोले वो 7 दिन तक भूखा है बेचारा, कुछ खाने पीने की व्यवस्था करो उसकी, कुछ नहीं व्यवस्था है। लेकिन बढ़ता हुआ उत्साह है, इगरनेस है, उत्सुकता है, क्या है ये कृष्ण का चरित्र, और सुनाओ। आप भागवत पढ़िए, वो बोल रहे हैं और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ, इनकी लीला के बारे में और सुनाओ, और सुनाओ। इतनी उत्सुकता है, शरीर का बंधन टूट चुका है पूरा। और ऐसा श्रवण किया उन्होंने कि लास्ट में जब तक्षक का आने का समय हुआ शाप के अनुसार, उसके पहले ही शरीर छोड़कर उसकी आत्मा गौलोक धाम जा चुकी थी। अभी शाप दिया ही था, ब्राह्मण का वचन था, सत्य होना ही था। तक्षक आया, मरे हुए शरीर को दंश किया, न विष छोड़ा उसके अंदर, लेकिन शरीर तो पहले ही मर चुका था। इसका मतलब क्या हुआ, भगवान की कथा सुनकर हम लोग अमर हो जाते हैं। दुनिया का कोई सुख दुख हमको स्पर्श नहीं कर सकता, दुनिया के सारे दुख से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। ये भगवान की कथा की महिमा है। जो कथा समरस होकर सुनता है, अपना चित्त, अपना अस्तित्व, अपनी सारी इंद्रियों को कान में इकट्ठा करता है और एकाग्र होकर भगवान के कथाओं में अपना पूरा श्रवण इंद्रिय समर्पित कर देता है, उसके लिए कोई जीवन का दुख स्पर्श नहीं कर सकता है। होगा तो भी नष्ट हो जाता है और उसके लिए आनंद का अनुभव होता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने रोज यहाँ पर कथा का प्रयोजन किया है, एवरी डे। हमारे यहाँ पर 7 दिन की कथा नहीं होती, हम लोग करते हैं, लेकिन हमारे मंदिर का रिवाज है
सुबह भागवत की कथा, नित्यम भागवत सेवया, एक श्लोक सुनते हैं, 3-4 साल लगते हैं उसको, कई साल लगते हैं, कभी 10 साल भी लग जाते हैं। 18,000 श्लोक है उसके अंदर। अभी कुछ साथ में लेते हैं, कभी एक एक लेते हैं, तो कब तक चल रहेगा। अभी जुहू मंदिर में 10th कैंटो 90th चैप्टर चल रहा है, हो गया 90, अभी 11th कैंटो फर्स्ट कैंटो शुरू हो गया, 11th कैंटो फर्स्ट चैप्टर शुरू हो गया है, क्योंकि 90 के ऊपर मैं एक लेक्चर दे के आया। अभी कुछ महीने में वो समाप्त हो जाएगा, फिर फर्स्ट कैंटो 1.1.1 शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सारे 18,000 श्लोक जो है 168 घंटे में सुखदेव जी ने सुनाए, परीक्षित ने सुने, और केवल परीक्षित ने और सुखदेव जी ने उपवास नहीं किया, जितने बैठे हुए थे उन्होंने भी उपवास किया, क्योंकि कथा में विराम नहीं है ना। अब अपने कथा में विराम है 10 मिनट के बाद, वहाँ पर विराम है ही नहीं, केवल शुरुआत है। अंत कभी होगा जब इसका अंत होगा, तभी वो कथा का अंत होगा। कैसे अद्भुत कथा है, देखो आप। कोई नाइट ब्रेक, डे ब्रेक, टी ब्रेक, लघु शंका ब्रेक, कुछ ब्रेक ही नहीं है उसके अंदर। शरीर में कोई है ही नहीं, सारा प्राण जो है वो कान में इकट्ठा हो गया है, और किसी शरीर में, किसी इंद्रिय में प्राण घूम ही नहीं रहे, प्राण केवल कान में है, सबको सुनना है। सुखदेव, सुख मुखामृत, सुख के मुख से जो अमृत निकल रहा है, अमर कथा निकल रही है, उसको श्रवण करना है, ग्रहण करना है, उसको स्वीकार करना है। वो दोबारा सुनने को नहीं मिलेगा। ऐसी कथा एक ही बार हुई थी पहली विश्व में, नॉट अगेन। ऐसा श्रोता, ऐसा प्रसंग, ऐसा वक्ता आप देखिए कभी। सुखदेव जी ने कितनी कथा किया जीवन में, मैंने तो बहुत सारी कथा किया, जगह जगह घूमता हूं मैं, लेकिन सुखदेव ने कितना कथा किया? एक ही कथा किया, ओनली वन। एक कथा के लिए पूरा अवतार लिया उन्होंने। राधा रानी का तोता है वो। राधा रानी ने और कृष्ण भगवान ने बोला आपको हमारे साथ में नहीं आना है, हमको जाना है आपके साथ में। नहीं, आपको यहाँ रहना है। क्या करना है? हमारे कथा का गुणगान करना है आपको। अच्छा, आपकी कथा का गुणगान करना है तो मुझे किसी को सुनना पड़ेगा आपकी कथा। तो आप बोलेंगे आपको सुनने की जरूरत क्या है, आपको तो राधा रानी का तोता है, वो हाथ में बैठते हैं, सब कथा तो देखा है उन्होंने, आपने लाइव देखा है, लाइव, हाँ, रिकॉर्डेड नहीं देखा है, लाइव कथा देखा है, होते हुए देखा है, राधा रानी के उंगली में बैठकर देखा हुआ है। बोलो, तो उनको क्या देखने की जरूरत है, किसी को जाकर पूछने की जरूरत है? शंकर जी बोलेंगे आप ही सुनाओ, जो आपने देखा है मैंने देखा नहीं है, शंकर जी बोलेंगे। व्यासदेव बोलेंगे अच्छा हमको सुना तो आपने क्या देखा है, आपसे सुनना चाहते हैं हम। लेकिन उन्होंने कहा कि संत के मुख से आपकी कथा बताए बिना मैं आपकी कथा बोलने के योग्य नहीं रहूंगा, पहले कथा सुनना चाहता हूं। कितनी नम्रता है देखो। अरे आप बोलेंगे क्या, मैं तो महाराज का एकदम पर्सनल सर्वेंट हूँ, सब पता है मुझे, महाराज क्या खाते हैं, क्या पीते, कभी उठते, क्या करते हैं, पूरा रोज का मिनट का नॉलेज है मुझे। तो वो जिन्होंने कृष्ण की, राधा रानी की लीला पूरे अवतार में देखी हुई है, वो पहले अमर कथा सुनने के लिए अमरनाथ गए, वहां पर शंकर जी से मुख से सुना पहला, उसके बाद व्यासदेव के पास गए, वहां से व्यासदेव से वापस सुना, फिर व्यासदेव की माता के मुख में चले गए, मुख से गर्भ में चले गए, फिर तीसरी बार सुना, क्योंकि वो बाहर नहीं आ रहे थे। तो कृष्ण से सलाह किया व्यासदेव ने, क्या करें मेरा बच्चा बाहर ही नहीं निकल रहा है। तो भगवान ने कहा उसको भागवत सुनाओ। तो व्यासदेव ने तीसरी बार, दूसरी बार खुद, और वो तीसरी बार सुन रहे। उसके बाद बाहर आ गए, वो बाहर आ गए तो निकल गए सीधा, कोई इंटरेस्ट ही नहीं किस चीज में। लेकिन जंगल में दशम स्कंद का कोई 2 श्लोक सुना, तो शिष्यों के साथ लौट के आए, तो शिष्य व्यासदेव के शिष्य थे। फिर चौथी बार पढ़ाई किया भागवत का, चौथी बार विश्लेषणात्मक एनालिटिकल स्टडी किया पूरा, 4 बार एक कथा का अध्ययन किया, एक बार बोलने के लिए। ध्यान रखना, वो भी कौन है? वो उस व्यक्ति ने। कितनी पावर रहेगी कथा में, वो है ना, पूरा मेहनत, तपस्या, नम्रता, सद्गुण सब लगे हुए हैं उसके अंदर, इतना बड़ा इतिहास लगा हुआ है, इसलिए वो कथा अमर है। फिर उस कथा को बहुत लोगों ने दोहराया है, सूत गोस्वामी ने दोहराया है, फिर बहुत लोगों ने उसको रिपीट किया है, हम लोग भी बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं, प्रभुपाद जी ने दोहराया है, सब लोगों ने दोहरा दिया उसको। कमेंट्री लिखा ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी ने, भक्ति विनोद जी ने, विश्वनाथ ठाकुर जी ने लिखी है, रूप गोस्वामी ने लिखा है, सनातन गोस्वामी ने लिखा है, हरीश चौधरी ने लिखा है, कितना लोगों ने उस पर अपना अपना भाष्य लिखा, वल्लभाचार्य ने लिखा। लेकिन किसको रिपीट कर रहे हो? जो सुखदेव ने बोला। सबसे स्टैंडर्ड भागवत जो है वो सुखदेव ने बोला हुआ भागवत है। स्टैंडर्ड रेफरेंस, कहीं भी रेफर करना है तो
पहले उसको रेफर करना है, वो उन्होंने क्या बोला था उसके ऊपर आप बाकी का कमेंट्री पढ़ो, और वो हम लोग रोज पढ़ते हैं यहाँ पर। सीखना यही है, केवल परीक्षित महाराज जैसे सुनने से भी हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। शाप तो मिला, लेकिन भागवत श्रवण करने से वो शाप भी निष्प्रभ हो गया, यानी शाप वॉज नलिफाइड। कोई मंत्र बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, शाप अपने आप ही बेकार हो गया, क्योंकि शाप होने के पहले ही गौ लोग धाम पधार चुके थे वो श्रवण साधना से। हाँ, वही ब्राह्मण है, उसका वर्ड में पावर है तो सत्य होना ही है, सत्य हो गया, लेकिन मृत शरीर को दंश किया उसने, परीक्षित को दंश नहीं किया, चले गए थे पहले से। वही भागवत हमारे लिए उपलब्ध है, हम लोग सुनते हैं, वही भागवत यहाँ उपलब्ध है, वही भागवत व्यासदेव ने उतारा है, लिखा है इसको, और वो हमको यहाँ पर उपलब्ध है, भागवत सेट पूरा। उस जमाने में अगर चाहिए होता ना आपको, तो उसको हाथ से लिखना पड़ता था एक कॉपी बनाने के लिए। आपको कॉपी चाहिए तो कोई संत बैठेगा, चलो शिष्यों को बिठा के पूरा कॉपी करेगा उसको। 18,000 श्लोक, कितना कीमत रहेगा उसका, सोच सकते हैं। वो भी पेपर नहीं, पत्ते पर लिखेंगे, बुर्ज पत्र में, वो पेड़ के एक रस निकाल के उसका टाक से लिखेंगे उसके ऊपर, वो सुखाएगा, फिर उसको गीला रखेगा तो खत्म हो जाएगा वो, उस बारिश गिरेगा, पानी गिरेगा तो खत्म हो जाएगा, उसको बचाना है। ऐसा ग्रंथ बनता था। आज आप खाली फोन करेंगे, प्रभु जी एक सेट भेज दो भागवतम, उसने ऑर्डर दिया है, अगले दिन 18 वॉल्यूम आपके घर पे आ जाएगा। इंग्लैंड में चाहिए आपको, अमेरिका में चाहिए, कलकत्ता में चाहिए, बांग्लादेश में चाहिए, कहाँ चाहिए, कहीं भी मिल जाएगा, प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा। इतना आसान हो गया है। वही श्लोक है वो जो सुखदेव ने परीक्षित को सुनाए थे, शंकर जी ने पार्वती को सुनाए थे, व्यासदेव ने अपनी पत्नी को सुनाए थे, व्यासदेव ने अपने बच्चा को सुनाए थे, सुखदेव जी को सुनाए थे। वो आज हमारे लिए उपलब्ध है प्रभुपाद की वजह से। रात रात को जग कर उन्होंने लिखा है वो सब। भाई ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इंडिया में हैदराबाद में आ रहे हैं, सब जगह रात को जग कर लिख रहे हैं, और लास्ट में खुद जा रहे हैं। खाना पीना 3 महीना छोड़ दिया उन्होंने, 3 महीना। इतना कमजोर थे, उनका हाथ भी लोग उठाते थे ऐसे, हाथ तो छोड़ दो, ऐसा ये ना, आंखों की पलक भी उठाते थे। प्रभुपाद जी देखो वैद्य आए आपको मिलने के लिए, तो वो खोल के दिखाते थे उनको, छोड़ने के बाद बस गिर जाते थे। आंखों का पलक है ना, वो आंखों पर खोलने की शक्ति भी नहीं थी, बोलो इतना कमजोर थे। फिर भी दशम स्कंद का 14वां अध्याय का अनुवाद कर रहे हैं, कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। डिक्टाफोन में बोल रहे हैं और नीचे उसका कॉपी कर रहे हैं। अभी आप जो बोलते थे कि अरे अभी तो मुझे दिखना छोड़ दो ना बाबा, मैं तो मर रहा हूँ भाई, क्या करूँ, अभी तो आराम करने दो जरा, भगवान का ध्यान करने दो। वो बोल रहे हैं डिक्टाफोन पकड़ो, मुझे जितना हो सके उतना अनुवाद करना है। 10th कैंटो 14 चैप्टर तक जीवित रहे वो। ऐसा त्याग किया है, सोचो आप जरा। एक तो जितना जब थे जीवित तो रात का नींद त्याग दिया, जब बिस्तर डेथ बेड पे पड़े हुए, मृत्यु शैया पर पड़े हुए, तभी भी बोल रहे हैं। ऐसा क्लियर कट बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई धुंध में है, कहीं खाना पीना खाया नहीं तो दिमाग कहीं चकरा रहा है, कभी राम बोल रहे हैं, कभी कृष्ण बोल रहे हैं, कभी कुछ कथा बोल रहे हैं, कभी कथा बोल रहे हैं, कोई कनेक्शन है ही नहीं, ऐसा नहीं, परफेक्ट बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए, उसका पूरा अनुवाद कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया। 10th कैंटो 14 चैप्टर लास्ट लिखा उन्होंने। क्यों पावर है उसके अंदर? क्योंकि कमर्शियली धंधा करने के लिए लिखा नहीं था उसको, ये छाप के बहुत पैसा कमाएंगे। जनता का कल्याण करने के लिए त्याग किया उन्होंने। इतना त्याग अपने जीवन का किया, अपनी शक्ति का किया भगवान की सेवा में, ताकि लोगों का कल्याण हो, लोगों का उद्धार हो, लोगों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिले। इसलिए इतना त्याग किया, इसलिए उसको पढ़कर लोगों का जीवन इतना परिवर्तित हो रहा है, इतना शुद्ध हो रहा है, लोगों का जीवन आनंद में परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर त्याग है, तपस्या उसके अंदर, प्रेम और भक्ति है उसके अंदर। जो भी लिखा है भक्ति से लिखा है, प्रेम से लिखा है, करुणा से लिखा हुआ है, आनंद में लिखा हुआ है। इसको पढ़ने वाले को उसका भी अनुभव होता है, फिर वो तुरंत अपना जीवन बदल देते हैं, गलत काम छोड़कर भगवान नाम लेना शुरू करते हैं। ये संत की शक्ति है। कोई दिमाग को खुजली करने के लिए शास्त्र लिखा नहीं है कि आपको कुछ दिमाग को कुछ भोजन मिले सोचने के लिए, दिमाग को इम्प्रेस करने के लिए नहीं लिखा है उन्होंने। आपके हृदय में भक्ति जागृत हो इसलिए लिखा है उसको। और वो जो सुनता है, वो पढ़ता है प्रभुपाद जी का भागवत,
उसके हृदय में वो भक्ति जागृत होती है। आप पढ़ो तो सही, भागवत स्वयं कृष्ण है और वो कृष्ण को ही देना है। जब भागवत पढ़ना है यानी कृष्ण को स्वीकार करना है। भागवत कहना है मतलब कृष्ण को देना है। भागवत सुनना यानी कृष्ण को स्वीकार करना है। इज ओनली कृष्णा, कृष्णा एंड कृष्णा, नथिंग एल्स। स्वयं पूरा कृष्ण ही है वो भागवत। उन्होंने भागवत के माध्यम से हमको कृष्ण को ही दिया है और वो अनुभूति हमको होती जब उनका भागवत का तात्पर्य पढ़ते हैं तो उनके प्रेम भक्ति के परिणाम की वजह से हमको कृष्ण की अनुभूति होती है कि ये स्वयं कृष्ण है, इसकी कथा हम सुन रहे हैं। आप लोगों को हमारी विनती है, भाई बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मैराथन आने वाला है। 1 तारीख को गीता जयंती है, में गीता का वितरण होगा, श्रीमद् भागवतम का होगा। यही समय है। मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद भागवत नहीं पढ़ेंगे तो क्या किया हम लोग ने? खाना खाया पिया, शादी किया, बच्चे पैदा किए, पैसा कमाया, भागवत नहीं पढ़ा, व्यर्थ हो गया जीवन हमारा। अब भागवत को स्वीकार किया तो आपकी गृहस्थी भी परिपूर्ण है, आपका धन भी परिपूर्ण है, आपका व्यवसाय, आपकी प्रसिद्धि, आपकी कीर्ति सब बेस्ट है। सबको मीनिंग प्राप्त हो जाएगा, अर्थपूर्णता प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आप लोग श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम को स्वीकार करो, उसको पढ़ो। समझ में आया नहीं आया पढ़ते रहो, एक दिन समझ में आएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू वेरी मच।